प्रोफेसर आनंद कुमार जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी और पहली बार संसद गए थे और उन्होंने वहां माथा टेका था, तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं का वो सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वहां से चलकर आज बुलडोजर संस्कृति तक हम आ चुके हैं। हम उस दौर तक पहुंच चुके हैं जहां पर खुलेआम नरसंहार की बातें की जा रही हैं, आह्वान किए जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का सफर वहां से यहां तक किस तरह देखते हैं आप? मुकेश जी, अभी डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर खान ने जो बातें कही, उन पर तवज्जो की, उन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हम आपको एक दूसरे नज़रिए से भी जांचने के लिए कहेंगे, और वो है गांधी का और अंबेडकर का नज़रिया। गांधी ने किसी भी हुकूमत का पैमाना बनाया था आखिरी आदमी औरत, यानी जो सबसे लाचार है, सबसे कमज़ोर है, वो अपने को उठता हुआ महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हमने देखा कि गांव का किसान किस तरह से फंसा हुआ है, और 1 साल तक उसने भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में इतनी बेमुरव्वती किसी हुकूमत ने नहीं दिखाई होगी। और इसलिए आम लोगों के साथ रिश्ते में ये सरकार मनमानी की सरकार दिखाई पड़ी। दूसरी तरफ अगर डॉक्टर अंबेडकर की बात सोचें, तो उन्होंने कहा था कि जनतंत्र के 3 चेहरे हैं या 3 खाने हैं। एक तो राजनीतिक जनतंत्र है, इसमें वोट का अधिकार है, दल का अधिकार है, चुनाव है। उसमें मोदी सरकार का नंबर कम नहीं होगा। बंगाल का चुनाव देख करके या यूपी का चुनाव देख करके आप कह सकते हैं कि राजनीतिक कामकाज के लिए अगर आपके अंदर कुव्वत है तो आपको जाने की छूट है। लेकिन जो सामाजिक जनतंत्र यानी बंधुत्व, भारत का संविधान अगर आप पढ़ें तो हमारे पुरखों ने ये यकीन किया था कि बगैर लोकतंत्र के हमारे देश में भाईचारा नहीं बन पाएगा, एकता नहीं बन पाएगी। सामाजिक लोकतंत्र का क्या हाल है? हिंदू मुसलमान का रिश्ता, अलग अलग जातियों का, अलग अलग इलाकों का, और फिर अलग अलग वर्गों का। और तीसरा है आर्थिक जनतंत्र, यानी हम नागरिक के रूप में खाली उपभोक्ता हैं, बाजार से सामान खरीद रहे हैं, या उत्पादक भी हैं। ये जॉबलेस ग्रोथ का जो एक विरासत मिली थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उसमें आपने कुछ फर्क पैदा किया, कुछ रोजी रोजगार मिला, नहीं मिला। तो इन 2 पैमानों पर, यानी सामाजिक एकता और सामाजिक सौहार्द, जो सोशल डेमोक्रेसी कहलाती है, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी रोजगार और जीने का अधिकार और मर्यादा के साथ डिग्निटी ऑफ लेबर का मौका। अब अगर ये 3 में से 2 पर फेल हो रहे हैं तो 3 चीजें और देख लीजिए। मीडिया एक कसौटी है, और मीडिया में खुला सच है कि आज किसी को भी मीडिया से संतोष नहीं, मीडिया कर्मियों को नहीं है, दर्शकों को नहीं है, और समाज को तो नहीं है। जो निगरानी की भूमिका होनी चाहिए वो मीडिया के बस की नहीं रह गई है। इससे ज्यादा निगरानी तो सरकारी पार्टी के कार्यकर्ता करने लगे। और फिर आइए नागरिक समाज। लोकतंत्र की कसौटी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन ही नहीं है। नागरिक समाज में क्या रुख है? लोग कहते हैं चुप रहो, ये समय खराब है। अभी आपके और हमारे एक परिचित हैं, डॉक्टर रविकांत, साहित्यकार हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, और उन्होंने आप ही के प्रोग्राम में आकर के किसी एक पुराने 70 साल पहले गुजर चुके इतिहासकार की किताब का जिक्र किया। और आज 10 दिन से उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है, देश के गद्दारों को गोली मारो या क्या करो, और उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, और उनकी एफआईआर कोई कर नहीं रहा। तो कानून का राज तो नहीं रह गया ना। और ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक की बात मैं बता रहा हूँ। साधारण लोगों पर क्या गुजर रही होगी। लोग गुंडों का सहारा लेने लगते हैं, लोग गैर कानूनी रास्ते खोजने लगते हैं, समाज का अपराधीकरण होता है। 2 ही रास्ते हैं मुकेश जी, या तो जनतांत्रिकरण की तरफ समाज जाता है या अपराधीकरण की तरफ समाज जाता है। जी तो हर हालत में लोग लेते हैं। इंसान की ये बड़ी फितरत है कि उसके जीने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन मर्यादा के साथ जीना, आजादी के साथ जीना, यकीन के साथ जीना और सपनों के साथ जीना, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पहले लगता था कि खाली मुसलमानों के बारे में हो रहा है, अब दलितों का भी सवाल आ गया है। और गरीबों के बारे में तो पिछली हुकूमत में भी मुरव्वत नहीं थी, इस हुकूमत में भी नहीं है। तो ये हुकूमत का जो दायरा है, इसका इकबाल है, इसकी नजर है, ये सिमटती जा रही है। फिर भी आपका मुल्क इतना बड़ा, 1 अरब 30 करोड़ है, तो अगर 40-45 करोड़ भी खा कमा रहे हैं तो बाकी लोगों की आवाज दब जाएगी। और यही मीडिया में हो रहा है, यही राजनीतिक दलों में हो रहा है।
आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मोदी जी की 8 साल की हुकूमत से अलग है कि हमारे दलों के अंदर लोकतंत्र सबसे पहले पैदा हुआ था 1920 में, 30 में, 40 में, और फिर मुल्क में वो फैला एक वाद विवाद के संस्कृति, सहमत या असहमत की संस्कृति, और साथ मिल करके मुल्क बनाने का सपना। आज अधिकांश दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, और इस मुकदमे को तो हम खाली मोदी जी पर नहीं, बाकी दलों पर, जिसमें मुख्य विरोधी दल भी हैं, उनको भी इसमें फरीक के तौर पर शामिल करना चाहिए।